वेलकम टू डिकोमा लाइफ साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग बात की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीरोलॉजी सब्जेक्ट का। एक टॉपिक है वेस्ट नील वायरस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेवी वायरस। बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, तो हम लोग पूरा डिस्कस करने चल रहे हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये चैनल है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि वेस्ट नील वायरस, इसका नाम कैसे पड़ा, या वेस्ट नील वायरस होते क्या है। तो देखा जाए, वेस्ट नील वायरस सबसे पहले जो आइसोलेट किए गए थे इन ए ओमेन। वेस्ट नील वायरस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन ए ओमेन इन द वेस्ट नील डिस्ट्रिक्ट ऑफ उगांडा इन 1937। 1937 में उगांडा एक स्टेट होता है, उसका एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का वेस्ट नील से ही क्या किया गया था, एक ओमेन में इस वायरस को आइडेंटिफाई किया था, आइसोलेट किया गया था। और एक सबसे पहले इट वाज आइडेंटिफाई इन बर्ड, और बर्ड में भी क्या किया गया था, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, जैसे क्रो आइडेंटिफाई किया गया था। कहां पे, नील डेल्टा रीजन इन 1953। देखिए 1937 में ओमेन में आइसोलेट किया गया था सबसे पहले, और उसके बाद 1953 में सबसे पहले बर्ड में आइसोलेट किया गया था। कौन, वेस्ट नील वायरस। तो वेस्ट नील वायरस जो आपका होता है, इसका इफेक्ट क्या है बॉडी पे, तो बोला गया कि वेस्ट नील वायरस को कैन कॉज न्यूरोलॉजिकल डिजीज एंड डेथ इन पीपल। यदि वेस्ट नील वायरस किसी बॉडी में इंटर हो गया तो उसका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो जाएगा, और वो ह्यूमन या पीपल जो हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो अब इंपॉर्टेंट होता है कि डेथ हो जाए तो वेस्ट नील वायरस कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, कहाँ मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं। तो बोला गया कि वेस्ट नील वायरस इज कॉमनली फाउंड इन अफ्रीका, यूरोप, द मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्ट एशिया। तो ये सब आपके मेन रीजन होते हैं जहाँ पे वेस्ट नील वायरस क्या होते हैं, सबसे ज्यादा क्या होते हैं यहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो ये आपको क्या होता है, आपका इंपॉर्टेंट आपके क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक आपके होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखा जाए एक आपके इंपॉर्टेंट चीज और होते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करें, जैसे आपका हो गया ये आपका पोर्शन, ठीक, ये आपका पोर्शन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं वेस्ट नील वायरस का, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेस्ट नील वायरस की। यदि हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करें तो वेस्ट नील वायरस इज मेंटेन इन नेचर इन ए साइकिल इन्वॉल्विंग ट्रांसमिशन बिटवीन बर्ड एंड मॉस्किटो। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि जैसे आपका वेस्ट नील वायरस किसी को इन्फेक्ट किया तो उसकी कैसे आपके साइकिल जो कैसे साइकिल मेंटेन होती है, कैसे उसकी नंबर बढ़ती है। तो इसमें बोला गया कि सर इसका जो वेस्ट नील वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है किनके बिटवीन में होता है, बर्ड एंड मॉस्किटो के। किसके बिटवीन होता है बच्चों, बर्ड एंड मॉस्किटो के। ह्यूमन, हॉर्स एंड अदर मैमल्स में ये आपके इन्फेक्शन इनका क्या होता है, ज्यादा आपका होता है। इसका मीनिंग क्या है, इनका जो ट्रांसमिशन होता है बर्ड एंड मॉस्किटो, ह्यूमन, हॉर्स, ह्यूमन कमा हॉर्स एंड अदर मैमल, ये आपके क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं आपके इन्फेक्ट, मतलब क्या है, इनकी जो रिसाइकिल, इनकी जो साइकिलिंग होती है, इन्हीं बिटवीन में क्या होता है, ट्रांसमिशन आपका ये चीज पाया जाता है। वेस्ट नील वायरस इज ए नंबर ऑफ द फ्लेवी वायरस। यदि हम लोग बात करते हैं ये फ्लेवी वायरस आपके होते हैं, जीनस होता है, उसी का क्या है, एक मेंबर है वेस्ट नील वायरस। एक किस में बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है फ्लेविवेरिडी में। क्या है, ये आपका उसकी क्या हो गई, आपकी फैमिली हो गई, ठीक। और इस फैमिली को हम लोग बात करते हैं, इसका कॉम्प्लेक्सिटी होता है किसका, जापानी इंसेफेलाइटिस का। इसका मीनिंग क्या है, वेस्ट नील वायरस के जो आपका है इज ए मेंबर ऑफ फ्लेवी वायरस जीनस। जीनस क्या है आपका, फ्लेवी वायरस, और फैमिली का हो गई फ्लेविविरिडिया, विरिडी, ये आपकी क्या हो गई, फैमिली हो गई। अब हम लोग बात करते हैं इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं, यदि कोई भी ह्यूमन बॉडी यदि इन्फेक्टेड है वेस्ट नील वायरस से, तो ह्यूमन इन्फेक्टेड इज मोस्ट ऑफ्टन द रिजल्ट ऑफ बाइट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मॉस्किटो। जैसे आपको कोई भी इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, किसी यदि ह्यूमन को बाइट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा। तो मॉस्किटो बिकम इन्फेक्टेड व्हेन दे फीड ऑन इन्फेक्टेड बर्ड विच सर्कुलेट द वायरस इन देयर ब्लड इन ए फ्यू डे। जैसे कोई भी आपका इन्फेक्टेड ब्लड है, इन्फेक्टेड आपका बर्ड है, यदि उसे मॉस्किटो जो है अपना न्यूट्रिएंट इंटेक कर रहा है, ब्लड इंटेक कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो जो आपके बर्ड के
जो इन्फेक्टेड बर्ड है उससे कहाँ चला जाएगा, मॉस्किटो में चला जाएगा, और मॉस्किटो के थ्रू क्या हो जाएगा, सर्कुलेट हो जाएगा किसी अनदर होस्ट में। तो द वायरस इवेंटुअली गेट इनटू द मॉस्किटो सलाइवा ग्लैंड। तो इसका मतलब क्या है, जो आपके वायरस हो रहे हैं इनके मॉस्किटो के सलाइवा ग्लैंड में क्या होते हैं, वो चीज वहां पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट होता है, जब आपका मॉस्किटो किसी को बाइट करेगा, मॉस्किटो क्या करेगा, बाइट करेगा, तो वायरस क्या हो जाएगा, इंजेक्ट हो जाएगा किसमें, ह्यूमन एंड एनिमल। जैसे मान लीजिए कोई भी वायरस है, जैसे किसी बर्ड में था, वायरस से था, जब उसको कोई भी आपका मॉस्किटो उस बर्ड को इनटेक के माने उससे फीड किया, तो वो जो वायरस है कहाँ चला गया, मॉस्किटो में चला गया। जब मॉस्किटो किसी भी ह्यूमन को बाइट करेगा या एनिमल को बाइट करेगा, तो क्या हो जाएगा, वो जो आपका है वायरस वो ह्यूमन एंड एनिमल में क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, और इट कैन मल्टीप्लाई एंड पॉसिबल कॉज इलनेस। वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और वहां पे क्या कॉज कर देगा, इलनेस कॉज कर देगा, वहां पे क्या करेगा, आपको बीमार कर देगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, उनका ट्रांसमिशन आपका होता है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। अब ये वायरस जो ट्रांसमिट होते हैं, एक कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल, जैसे कोई भी यदि आपका एनिमल इन्फेक्टेड है तो उसके ब्लड के थ्रू क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसमिट हो जाएगा, टिश्यू के थ्रू क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसमिट आपको हो जाता है। A very small portion of human infected have been occurred through organ transplantation, blood transfusion and breast milk। जैसे ये आपका मेन जो आपका होता है ट्रांसमिशन कैसे होता है, मॉस्किटो थ्रू होता है, लेकिन बहुत रेयर, बहुत ही कम पाया जाता है कि जो वेस्ट नील वायरस का जो आपका ट्रांसमिशन होता है, जैसे कोई भी आदमी ह्यूमन को जो है इन्फेक्टेड है, उसका यदि ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसी हेल्दी बॉडी में हो रहा है, तो उसका ऑर्गन जब ट्रांसप्लांट होगा तो उससे बहुत ही कम स्मॉल पोर्शन में ही क्या होते हैं, आपके इन्फेक्शन आपके होते हैं, या किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है तो उससे होते हैं, या ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू होते हैं। तो ये आपका क्या है, थोड़ा सा स्मॉल पोर्शन ये क्या होता है, ह्यूमन इन्फेक्टेड आपका पाया जाता है। देयर इज वन रिपोर्ट केस इन ट्रांसप्लांटेशन मदर टू चाइल्ड वेस्ट नील वायरस ट्रांसमिशन। तो मदर टू चाइल्ड जो आपके होते हैं, ये चीज पाया गया कि मदर टू चाइल्ड में क्या होता है, जैसे किसी मदर को वेस्ट नील वायरस है तो वो क्या जाएगा, ट्रांसमिशन हो जाएगा किसमें, उसके चाइल्ड में भी हो जाएगा। अब इसका जैसे मान लीजिए ट्रांसमिशन हो गया तो इसका साइन या सिम्टम क्या होता है, तो ये चीज हम लोग बात करते हैं। तो इसमें देखा जाए, हम लोग यदि यहाँ पे फाइंड आउट करें, इन्फेक्शन विथ वेस्ट नील वायरस इज आइदर ए सिम्टोमेटिक, माने इसमें क्या होगा, कभी कभी क्या होता है, आपके नियर बाई अराउंड 80% जो पर्सन होते हैं उसमें आपका वेस्ट नील वायरस का सिम्टम वेल अपीयर नहीं होता, और कैन लेड टू वेस्ट नील फीवर, सिल्वी वेस्ट नील डिजीज। या कभी कभी आप लोग देखते हैं, एक तो सबसे पहले क्या होता है, सिम्टम जो होता है 80% पीपल में क्या होता है, उतना ज्यादा अपीयर नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है, फीवर आपको हो जाएगा, सेवरी वेस्ट नील डिजीज आपको हो जाएगा, ये कुछ ही पाया जाता, सब में 80% में क्या होता है, आपको पता चलेगा कि इनको आपका किसी पर कोई सिम्टम ऐसा शो नहीं हो रहा, लेकिन वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन 20% पीपल ऐसे होते हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं और क्या होते हैं, उनके अंदर फीवर अपीयर हो जाता है। देखा, कुछ ही परसेंट 20% ही होते हैं जिनमें क्या होता है, वेस्ट नील यदि वायरस इन्फेक्ट हुआ तो क्या हो जाएगा, उसको क्या हो जाएगा, आपका फीवर हो जाता है। अब इसका मेन सिम्टम की बात करें, जैसे यदि कॉमन सिम्टम की बात करें कि वेस्ट नील वायरस यदि किसी को इन्फेक्ट कर दिया तो मेजर सिम्टम क्या होते हैं, तो इसका सिम्टम की बात करें, जैसे फीवर क्या है, मेजर सिम्टम होता है, हेडेक, टायर्डनेस, थकान होगा, बॉडी हेडेक होगा, बॉडी में दर्द होगा, वोमिटिंग, या डिफरेंट आपके स्किन पे क्या होता है, रेशेज हो जाएंगे बहुत से बॉडी, और आपकी जो लिम्फ ग्लैंड होती है क्या हो जाएंगे, वो स्वेल हो जाते हैं फुल। तो देखा ये आपके मेजर क्या होते हैं, आपके क्या होते हैं, सिम्टम होते हैं किसका, जब आपको वेस्ट नील वायरस क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 3 to 14 डेज आपका होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है कितना होता है बच्चों, 3 to 14 डेज होता है। अब लेट करिए किसी को यदि आपको वेस्ट नील वायरस इन्फेक्ट कर दिया तो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसके हम कैसे डायग्नोसिस करते हैं, तो डायग्नोसिस करते हैं तो इसके बहुत से आपके टेस्ट होते हैं। सबसे पहले टेस्ट की बात करते हैं, आईजीजी एंटीबॉडी सीरो कन्वर्जन टेस्ट, आई आपका टेस्ट होता है, आईजीजी आपका होता है, ठीक। एक किसके थ्रू होता है, एलाइजा थ्रू, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट है, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके वेस्ट नील वायरस को हम लोग क्या करते हैं, चेक कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। भाई कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, उसे हमने स्पेसिमेन लिया
तो उसको क्या करते हैं, एलाइजा करके हम लोग उसको टेस्ट कर लेते हैं कि उसको वेस्ट नील वायरस है कि नहीं। IgM एंटीबॉडी कैप्चर, ये आपका भी हमने बात किया। सेकंड बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऐसे, इसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ट होता है, इसके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। RT-PCR के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वायरस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और वायरस हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं कैसे, सेल कल्चर के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका टेक्निक टेस्ट होता है जिसे हम लोग चेक कर सकते हैं। अब लेट करिए, यदि आप में डायग्नोसिस हो गया कि अब आपको वेस्ट नील वायरस का इन्फेक्शन आपकी बॉडी पे हो गया, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, वैक्सीन कोई है कि नहीं। तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट इज सपोर्टिव फॉर पेशेंट विथ न्यूरो invasive West Nile virus often involve the hospitalization, intravascular fluid, respiratory support and prevention of the secondary infection। अब इसके लिए क्या करते हैं, किसी पता चल गया तो सबसे पहले उस पर्सन को क्या किया जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन कर दिया जाता है। उसको प्रॉपर वे से क्या है, न्यूट्रिएंट दिया जाता है, फ्लूइड दिया जाता है, और उसको रेस्पिरेटरी, क्योंकि इसमें हल्का सा सांस की दिक्कत होती है तो रेस्पिरेटरी सपोर्ट भी दिया जाता है। और उसके ऊपर एक एक्शन किया जाता है कि उससे किसी प्रकार कोई अनदर सेकेंडरी इन्फेक्शन ना होने पाए। इसके लिए कोई अभी तक वैक्सीन, प्रॉपर वैक्सीन ह्यूमन के लिए डेवलप नहीं हुआ है जिससे हम लोग उसको क्योर कर सकें। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने देखी काफी रेफरेंसेस आपके यूज किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करते हैं कोरोना वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। ये पूरे वर्ल्ड में पेंडेमिक का इफेक्ट आप लोग देख रहे हैं, उसको देखा जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, कमेंट जरूर लिखिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी एक बच्चे के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।